दशमी के दिन भाजपा के उम्मीदवार राम सातपुते इनके प्रचार सभा के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनकी कल प्रचार सभा थी। उस सभा के अंदर कई वक्ताओं ने भाषण किया, लेकिन एक माजी नगर सेवक देवेंद्र ने मुस्लिम समाज के बारे में अपशब्द वापरा। सब में पहले मैं नई जिंदगी बाग और पूरे सोलापुर शहर की जानिब से इस घटना का जाहिर निषेध करता हूं। और जिस तरह बाबा मिस्त्री ने बताया कि नीचे के पाथरी के ऊपर जाकर ये हिंदू मुस्लिम भाई में तेढ़ निर्माण करना, इसको किसी की शिकावट है, तो सोलापुर शहर में और महाराष्ट्र राज्य में महाविकास आघाड़ी का वातावरण बहुत अच्छा है। इस वातावरण को बिगाड़ने के लिए देवेंद्र ने जानबूझकर मुस्लिम समाज पर टीका की है। और उसने ये भी बोला है कि नई जिंदगी भाग में और शास्त्री नगर भाग में बांग्लादेशी मुसलमान रहते। और मैं ये देवेंद्र कोटे को और उसके तमाम भाजपा के नेता लोग को ये कहना चाहूँगा कि नई जिंदगी भाग हो, सोलापुर रहंदे, यहाँ पर कोई भी बांग्लादेशी पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं रहता। हमारा मुस्लिम समाज इस सोलापुर शहर में हमारे बाप दादा के ज़माने से हम लोग रहते हैं। हम लोग यहाँ पैदा हुए और यहीं पर मरने वाले हैं। और ये भी नहीं हुआ तो मालूम उन लोगों को कि मुस्लिम समाज वफादार है, ईमानदार रहता है। जिस तरह आज के हालात है, ये ऐसी घटना क्यों हो रही मालूम क्या? उनके पास बोलने के लिए मुद्दे नहीं है। मुद्दे मतलब विकास का मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा, महंगे पर क्या बोलना। आज 10 साल हुआ जो बीजेपी सरकार रही, गैस महंगा हुआ है, पेट्रोल डीजल जैसे महंगा हुआ है और लोगों को बेरोजगारी का मसला बहुत से बढ़ चुका है। उन्हें इस मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ भी जगह नहीं है। सिर्फ उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाई में तेढ़ निर्माण करना, जातीय सलों का बिगाड़ना। और उनको मालूम है कि महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे भारत देश में भाजपा सरकार नहीं आने ली। मोदी की, योगी की जहाँ भी सभा हो रही है वहाँ कुर्सियाँ खाली हो रहे हैं। तो उनका उद्देश्य यही है हिंदू मुस्लिम भाई में तेढ़ निर्माण करना, किसी हमारे राष्ट्रीय नेता पर टीका टिप्पणी करना। मैं एक बात बोलूँगा, उस राष्ट्रीय नेता का नाम असदुद्दीन ओवैसी, जो कि मुस्लिम समाज का आंध्र तेलंगाना नहीं बल्कि पूरे भारत देश का एक मर्द मुजाहिद है, जो तमाम मुस्लिम समाज, दलित समाज, बहुजनों के लिए आवाज़ उठाने वाला एक मर्द मुजाहिद नेता है असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि भाषण में नहीं, दिल्ली के पार्लियामेंट में वो हक के लिए एक गरीबों की एक जुबान बनकर दिल्ली के पार्लियामेंट में बोलते हैं। उस नेता पर जो बोला है मैं उसका भी जाहिर निषेध करता हूँ। और ये बात अभी हमको वो सिर्फ मुस्लिम समाज को छेड़ने का काम कर रहे हैं। मैं उस माजी नगर सेवक को, उनके पदाधिकारियों को, उनके नेताओं को बोलना चाहूँगा, मुस्लिम समाज को आप छेड़ो न को। हम जब तक सब्र है तो कर रहे, हम शांत है। तुम अगर माहौल बिगाड़ेंगे तो हमें भी जवाब देना आता है। और हम लोग जो है वोट के जरिए इनको बेशक हम जवाब देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हमें घटने में आदि कर दिया है वोट डालने का, सत्ता परिवर्तन करने का। और इंशाल्लाह पूरा मुस्लिम समाज, दलित समाज, बहुजन समाज, पिछड़ा समाज इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी के साथ है, महाविकास आघाड़ी के साथ है और इंडिया गठबंधन के साथ है। बेशक उनको कांग्रेस जैसी जमीन जो हिली से उनकी, कि अभी उनको सत्ता नहीं आने, इसलिए ऐसा हिंदू मुस्लिम भाई में तेढ़ निर्माण कर रहे सो। और एक बात, अहम बात ये भी है, जब बाबरी मस्जिद हमारी शहीद हुई उस वक्त भी हम सब्र करें, वहाँ पर मंदिर बनाया गया, लेकिन कोर्ट का आदेश था बोलकर हम सब्र करे सो। हमारे सब्र का आप जो इम्तिहान मत लो। अगर मुस्लिम समाज का बिगड़ेगा तो आपको महंगा पड़ेगा, मैं खुला बोल रहा हूँ। और उसी के साथ साथ मैं तमाम मुस्लिम समाज का आह्वान करता हूँ, ऐसे भाषण करने वाले लोगों पर आप ध्यान मत दो। जवाब देने के लिए हम जो नेता लोग खंभीर है। और उसके बाद जो भी मसले मसाइल रहेंगे, जो भी काम रहेंगे अधूरे, हम कांग्रेस पार्टी वाले के पास, महाविकास आघाड़ी वाले के पास हम वहाँ बैठ कर झगड़ कर हम नाराज रहते भी उनके हाथ, तो हमें जो है महाविकास आघाड़ी को साथ देना है। हम उनको जो है जो भी विकास का काम है, हमारे सुरक्षा का जो काम है, वो हम महाविकास आघाड़ी के नेता लोग बस, मैं, बाबा मिस्त्री, फिरोज हो, ये हमारे जितने यहाँ के जिम्मेदार हाजी साहब रहते, अबू बकर नूरुद्दीन मुल्ला साहब, आशिफ राजी, हमारे तौसीफ खदरी, अल्ताफ भाई, सलीम बेली, जितना नई जिंदगी बात के लोग हैं और बाकी हम शहर के लोग को भी हमारे साथ लेंगे। जो हक के लिए, सच्चाई के लिए हम उनके पास जाएंगे। हमारे तमाम लोगों के हक के लिए और सच्चाई के लिए हम झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए। और उसी के साथ साथ फिर से एक बार जो भाजपा वाली की चाल चल रही है, हिंदू मुस्लिम कर वातावरण बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला।
सोलापुर शहर की जनता, पूरे जिले की जनता बहुत होशियार है, साहिब समझदार है। उनको मालूम है कौन वातावरण खराब कर रहा है, कौन बिगाड़ रहा है, किसकी सत्ता आने वाली है, कौन सा उम्मीदवार सोलापुर शहर जिले से आने वाला है। बेशक मैं इतना कहता हूँ और तमाम लोगों को मैं ये भी बोलूँगा, शास्त्री नगर हो, नई जिंदगी हो, यहाँ के बाहर के लोग कोई भी नहीं है, यहाँ के स्थानिक लोग हैं। नई जिंदगी भाग में बादशाह पेट, पंजाब तालीम, बावा कदरी, पूरे फॉरेस्ट मोदी, यहाँ के नई जिंदगी, यहाँ जितने लोग जो कोशिश है यहाँ के हकदार है और यहाँ के प्रॉपर लोग हैं, उनके पास पूरा आइडेंटिटी प्रूफ के साथ है, यहाँ पर रहते हैं हम लोग। कोई हमें मायका लाल नई जिंदगी से, सोलापुर से, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान से निकाल सकता नहीं। हम यहाँ पर पैदा हुए और इंशाल्लाह यहाँ पर हम मरेंगे। जो हक को हमारे मुस्लिम समाज को, या पिछड़े हुए समाज को, मागासवर्गीय को, दलित को, ओबीसी को जो साथ देने वाली पार्टी है वो है महाविकास आघाड़ी। इसलिए हम तमाम लोगों ने ये फैसला किया है, महाविकास आघाड़ी को हम साथ देंगे, यहाँ के उम्मीदवार को चुन कर लेंगे और हर गरीब के मसले मसाइल दिल्ली के पार्लियामेंट में, विधानसभा में इंशाल्लाह मानेंगे। और इसके बाद ये लोकसभा का इलेक्शन है, तो आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में हमारी ये मांगनी रहेंगी, शहर मध्य, शहर दक्षिण मुस्लिम समाज का उम्मीदवार रहेगा और तमाम लोगों को हम मिलकर आय मशवरा कर मीटिंग लेकर यहाँ से इंशाल्लाह 2 आमदार हम चुन कर लाएंगे। तमाम बोलो सब लोग चुन कर लेंगे इंशाल्लाह। और इस बात का जाहिर निषेध करता हूँ, बोलो सब लोग निषेध। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।